नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, ये टोटकों पर आधारित एक प्रयोग है। वैसे तो मैं आप सभी को बताता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि टोटकों पर मेरा कोई ऐसा विश्वास है नहीं, लेकिन हाँ, ये भी बात ट्रू है कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी कार्य को जब करने जाते हैं तो वहाँ पर ये मायने रखता है कि आप कार्य को करना कितना चाहते हैं, आप कितने दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दैनिक रूटीन में हमारे कुछ ऐसे काम इंक्लूड हो जाते हैं जिसकी वजह से जो मुख्य काम हमारा है हम उससे दूर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हमसे सफलता दूर हो जाती है। फिर कैसे परेशान होते हैं मेंटली रूप से इस वजह से, और उससे उबर करके वापस कैसे काम पर आना है, इस कड़ी में कड़ी का काम करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है ये टोटका वगैरह। आपके माइंड को एकाग्रचित करता है, यानी कि पूरा पुनः काम पे आपको वापस लाता है। तो इसीलिए आज हम सभी जानेंगे एक लाल धागे के टोटके को, जिसके सहारे आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं तो दूर कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कई तरह के लक्ष्य होते हैं, जैसे कि किसी का ध्येय बहुत बड़ा होता है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को आईएएस बनना, किसी को पीसीएस बनना, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें बननी है। इसमें होता क्या है आपको कि जितना बड़ा आपका सपना होगा, आपको उतने ज़्यादा पेशेंस की और निरंतरता के साथ मेहनत की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं कि शॉर्ट टाइम में कुछ टाइम तक जब संकल्प लेते हैं, अपने कार्य को करते हैं, फिर बीच में कहीं ना कहीं कुछ बाधा आती है जिसकी वजह से हमारी लय टूट जाती है। फिर हम मेहनत करना छोड़ करके किसी अन्य काम पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से असफल हो जाते हैं। और एक बार असफल होने के बाद बहुत लोग टूट जाते हैं। जो खुद को जानते हैं, इस प्रॉब्लम को जानते हैं, वो इससे बाहर निकलते हैं, फिर से वापस मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो ही मज़ा भी है किसी भी कार्य को करने का। इसी वजह से जब आप पुनः स्टार्ट करते हैं तो आपको रिफ्रेशमेंट के साथ एक स्टार्ट बटन की ज़रूरत होती है। जैसे कि कंप्यूटर आपका बंद होता है तो स्टार्ट बटन चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है ऑन करने के लिए। फिर एक बार ऑन होने के बाद आप कार्य स्टार्ट कर पाते हैं उसमें। ठीक वैसे ही ये स्टार्ट बटन मान लीजिए, क्योंकि आपकी सोच उस दिशा में जा रही है कि आपको सफल होना है, आपको कार्य करना है। ठीक, अब आते हैं नॉर्मल लाइफ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज़ के दैनिक वर्क को करते होंगे। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं। इसके बाद आपको सब्जी भी लानी है, खाना भी बनाना है, ये भी एक कार्य है। तो सब्जी बनानी एक दिन आप टाल सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन टाल नहीं सकते। आपको हो सकता है कि टाइम पे ना जा पाए, कहीं और जाना है, आपको नहीं जा पाए, या एक दिन नहीं पढ़ पाए आप, तो अगले दिन धक्का मार के करके एक दिन की पढ़ाई आप पूरी अवश्य कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ धक्का मार के नहीं कर सकते हैं, वो सोच से ही कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमें पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ करना होता है, फिर सफलता हमसे दूर नहीं रहती है। आइए आज हम सभी जानते हैं, हमारा मुख्य टॉपिक जो है आज का ये नहीं है, फिलोसफिकल नहीं है, तो आइए जानते हैं टोटके के बारे में। टोटका है, आपको लाल धागा लेना है। लाल धागा लेकर के हनुमान जी के मंदिर के सामने, या आपके घर में मूर्ति है तो उनके सामने बैठ जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना है शुद्ध मन के साथ। वातावरण में शुद्धि होगी। अगर आप कपूर जलाते हैं और धूप जलाते हैं घर में तो जलाइए, इसके साथ साथ पूजा कीजिए। आप में पॉजिटिविटी आएगी और संकल्प लीजिए कि मैं अपने कार्य को निष्ठा के साथ हर रोज़ करूंगा। मैक्सिमम जब भी मुझे प्रयास मिलेगा, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं काम को करूंगा। इसके बाद आपसे सफलता दूर नहीं रह सकती है। आप मेहनत करें और हनुमान जी को अपनी जो भी परेशानियां हों, यानी कि उसमें बाधाएं आ रही हों, उसको बोलें और खुद के मन में मनन करें। उसका आपको हल मिलेगा, आपको रास्ता नज़र आएगा कि कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के सामने बैठ कर के आपको लाल धागे को रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद उसमें 5 गांठें बांध देनी है धागे में, और 5 गांठों के साथ जय श्री राम का जाप करना है, इस नाम का, और ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए। इसके बाद आप अपने कार्य पर अगले दिन से लग जाइए। पूर्ण निष्ठा और मेहनत के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।